हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हुआ। रीगन एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। रीगन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। एयरपोर्ट पर आपातकालीन सेवाएं शुरू हैं। नदी में जा गिरा फिर ये प्लेन क्रैश होने के बाद इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश भी जारी है। रेस्क्यू में रीगन एयरपोर्ट पर फिलहाल सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। बचाव दल रेस्क्यू में लग गया है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वजह क्या थी। एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा लैंड कर रहा है और लैंड करते वक्त एक धमाका होता है, जिसके बाद ये प्लेन एयरपोर्ट के बगल में जा रही नदी में क्रैश हो जाता है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। एक प्लेन टेक ऑफ करता हुआ आपको दिख रहा है और दूसरा लैंड करता हुआ प्लेन। अचानक धमाका हुआ और उसके बाद ये प्लेन सीधे ज़मीन पर आ गिरता है, लेकिन वहाँ पर नदी है। फिलहाल इस वक्त तलाश कर रही है रेस्क्यू की टीमें इस प्लेन, उसके कर्मी दल और उसमें मौजूद लोगों के बारे में। ये हादसा रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट वाशिंगटन में हुआ है। रात करीब 9:15 का वक्त है। अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम यानी अमेरिका का जो टाइम है उसके हिसाब से बुधवार रात 9:15 बजे का वक्त है जब ये हादसा हुआ है। अब से कुछ देर पहले, भारतीय समय अनुसार अब से कुछ देर पहले ही यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज धमाका और आग के गुबार में समाता हुआ ये प्लेन सीधे नदी में जा गिरा। तो रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मेरे साथ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस जगह देखिए, ये प्लेन लैंड हो रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन अचानक लैंड होने के जब नज़दीक आता है तब धमाका होता है। और ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि प्लेन की जितनी लाइट दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा एरिया में फैलता है और उसके बाद प्लेन सीधा नीचे गिरता। गौर से देखिए, ये जो लाइट है ये प्लेन की लाइट है। लैंडिंग के वक्त ये लाइट जला ली जाती है रात में। और यहाँ से ये देखिए, हमने जितना बड़ा घेरा बनाया उतना उसके बाद ये प्लेन का ये हिस्सा जलता हुआ नीचे जा गिरता है। यहाँ पर नदी है जिसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा गिरा है। ये देखिए, यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, आगे से इधर ये लैंड कर रहा है, लेकिन रात के 9:15 बजे ये हादसा और इसके बाद ये पूरा प्लेन नीचे जाके गिरता है। अब तक वजह साफ नहीं है कि हुआ क्या है इस प्लेन के क्रैश होने में। ये अचानक लैंड होते होते ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 200 या 300 मीटर की ऊंचाई पर आ चुका था ये प्लेन और उसके बाद ये धमाका हुआ है। यानी लैंड होने में ज़्यादा कुछ वक्त नहीं बचा था और उसके बाद ये गिर गया। अब आप देख लीजिए, ये रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट है जिसके पास ये धमाका होता है। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट और इसके बगल में से ये नदी यहाँ पर जा रही है। लैंड हो रहा है तो ठीक नदी के ऊपर ये प्लेन आ चुका है। इधर से टेक ऑफ करता हुआ प्लेन हमने आपको दिखाया और जैसे ही यहाँ धमाका हुआ ये प्लेन सीधा इस नदी में जाकर गिरा। अब रेस्क्यू एजेंसीज यहाँ पर जांच कर रही हैं कि प्लेन है कहाँ। ये पूरी नदी जा रही है, इसके बगल से कहाँ पर ये प्लेन गिरा है, क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, अब तक इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। मैप के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट, जो कि ये डॉट के ज़रिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसके बगल में से जाती हुई नदी पर ये प्लेन यहाँ पर गिर गया है। आसपास का इलाका पूरा का पूरा ये एक डेल्टा की तरह है। यहाँ पर इलाका जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पानी टेक ऑफ करता प्लेन, लैंड करता प्लेन, लेकिन लैंड करते हुए प्लेन में अचानक लैंडिंग के वक्त क्या हुआ, क्या एटीसी को कोई सूचना मिली, लास्ट मोमेंट पर पायलट ने किसी तरीके का कोई मैसेज कन्वे किया कि आखिर क्या हुआ था, ये ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बता पाएंगे कि अंतिम संदेश पायलट की तरफ से क्या था। अगर कोई संदेश पायलट की तरफ से नहीं था तो ये एक चिंता वाली बात हो सकती है। क्यों?
क्योंकि आजकल के जो प्लेन हैं वो इतने इक्विपमेंट से लैस होते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो पायलट को स्क्रीन पर पता चल जाता है कि समस्या किस तरीके की आ रही है, वजह क्या है, और उसके पास इतना टाइम होता है कि वो SOS सिग्नल भेजकर ये बता सके ATC को कि हो क्या रहा है, उसे कहाँ लैंड कर जाना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये क्रैश साइट है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये आप देखिए हवाई पट्टियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी जहां से टेक ऑफ करते हैं प्लेन। ये है आपका एयरपोर्ट, बगल में से नदी का एरिया है जिसमें ये प्लेन क्रैश होकर गिर गया। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ये विमान हादसा हुआ है और ये भी बात अब सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर से क्रैश टकराने के बाद नदी में ये विमान गिर गया। कनाडा एयर का ये विमान था जो नदी में गिरा। हादसे के वक्त विमान में 60 यात्री सवार थे। अब और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। कैंसास सिटी से वॉशिंगटन आ रहा था विमान, यानी मैं अगर आपको एक बार फिर इसके साथ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में विमान हादसा हुआ, ये प्लेन कनाडा एयर का था। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद ये प्लेन नदी में जा गिरा। मैं चाहता हूँ विजुअल्स में दिखाऊं और अब इस जानकारी के साथ लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था। 60 लोग इसमें सवार थे। ये तो यहाँ पर इस वक्त हम एयरपोर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं, नदी की स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था हम तस्वीर जैसे ही आएंगी इस पर फिर मैं इस चीज़ को उसके साथ आपके पास जोड़ पाऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर वो तस्वीरें हमारे पास आएंगी तो हम वो तस्वीरें आपको दिखाकर बताएंगे, क्योंकि अब ये जानकारी देखिए आ गई। ये जो प्लेन आ रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है एक हेलीकॉप्टर था, इसीलिए शायद ATC को संकेत नहीं हुआ और ये दोनों टकराए और एक साथ ये नीचे जा गिरे। 60 लोग इसमें थे। उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? कम से कम 2 या 3 लोग तो होने ही चाहिए, यानी 63 या 64 लोग इसमें सवार थे। ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, तभी इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन कैसे एक दूसरे के नज़दीक आ गए? क्योंकि रडार सबको संकेत देते रहते हैं कि आपके नज़दीक कोई दूसरा प्लेन है या नहीं है। आदित्य वधावन मेरे साथ संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, पहले तो आप पूरी जानकारी हमें दे दें क्योंकि हम दर्शकों दे चुके हैं, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि 60 लोगों के साथ कनाडा एयर का ये प्लेन आ रहा था और हेलीकॉप्टर से टकराया। आजकल के सारे एवियोनिक्स जो सिस्टम है उसमें ये फैसिलिटी है कि आसपास मौजूद जो भी एयरक्राफ्ट या ऑब्जेक्ट्स हो उनके रडार पर सिग्नल मिलता रहता है। तो कैसे ये हेलीकॉप्टर इतना नजदीक आया कि दोनों में टक्कर हुई और क्रैश हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जो कि ये जो रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो आ रही है। इसमें क्या हुआ है कि एटीसी की इसमें एक बहुत बड़ी खामी मान सकते हैं, क्योंकि जो ये कोलिजन हुआ है हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन के बीच में, ये एटीसी को बताना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ था तो जो एयरलाइन जो उसमें पायलट थे प्लेन के, उनको आगाह करना चाहिए था कि हेलीकॉप्टर भी एक आया हुआ है। इसी वजह से ये लापरवाही, एटीसी की लापरवाही की वजह से इसे माना जा रहा है कि ये जो टकराव हुआ है, और इसमें अभी तक काफी लोगों की इंजर होने की भी खबर आ रही है। सारा जो एरिया है एज पर कॉर्डन ऑफ करा हुआ है, और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं एयरलाइंस के, एयरपोर्ट अथॉरिटीज वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक पूरी लोकल जो पुलिस है उसको भी बुलाया जा रहा है और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको अंजाम दिया जा रहा है। किस तरीके से जो मलबा, जो क्रैश के बाद जो मलबा गिरा है पानी में, नदी में, उसको क्लियर करा जा रहा है। हालांकि ऐसे ही हमने देखे हैं, ऐसे क्रैशेस काफी हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। भारत में भी एक दो बार जब इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन भी आपसी में, एक जो प्लेन लैंड कर रहा था और एक जो टेक ऑफ कर रहा था, उनके बचाव हुआ था। टेक ऑफ के समय एक दो बार ऐसा भी इंस्टेंस आया कि जहां जस्ट एक बहुत नजदीक से कोलिजन बच गया। तो ऐसा ही हम ये जो एटीसी यहाँ पर एटीसी की खामी हम मानेंगे, क्योंकि एटीसी को आगाह करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो सारा एटीसी मैनेज करता है। जी आप सही कह रहे हैं, जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो एटीसी मैनेज करता है, और इसके लिए एटीसी इक्विप्ड ही होता है। एटीसी को अपने रडार के जरिए आसपास के 200-250 किलोमीटर इलाके तक का क्लियर मैप मिलता रहता है, कौन सा प्लेन कहाँ है, कौन सा एरियल ऑब्जेक्ट कहाँ है, और उनको ये भी पता होता है अगर छोटे प्लेन भी कहीं उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ना है तो कितना समय देना है। यानी ये पूरी
तरीके से एटीसी का फेलियर है आदित्य, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस बात का सिग्नल दे रही हैं कि ये क्रैश जिस तरीके से हुआ, शायद पायलट ने कोई खबर दी या नहीं दी, लेकिन अचानक हुआ है और बहुत बड़ा आग का गोला बन गया आदित्य। जी बिल्कुल, देखिए अगर कुछ ऐसा ड्रोन भी हवा में होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो भी सारी एटीसी की जानकारी में होता है। और एटीसी को भी एक तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिस तरह से एटीसी ऑपरेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट्स पे जो आवाजाही है वो तो 24 घंटे लगी ही रहती है आवाजाही, या तो प्लेन बाहर जा रहे हैं या प्लेन आ रहे हैं। जैसे इस केस में भी जो रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट है, ये भी एक एयरपोर्ट, बहुत बिजी एयरपोर्ट माना जाता है अमेरिका का, जो जहां ये हादसा हुआ है। और ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी और डीप में, तो ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी उस समय जिनमें जो थे मौजूद थे उस समय, उनसे भी पूछताछ होगी कि ये ऐसा भाई ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन रहे कि एयरपोर्ट जो इनकमिंग फ्लाइट थी वॉशिंगटन डीसी में जो एंटर कर रही थी, ऐसा एयर क्रैश एकदम से कैसे हुआ और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, इसको देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। जी हाँ आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैप दिखा देते हैं और मैप के जरिए समझा देते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, किस तरीके से हालात वहाँ पर बिगड़े होंगे। ये मैप के ज़रिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये गूगल का मैप है जिसके ज़रिए हम लोकेशन समझ सकते हैं कि कहाँ पर ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट है, जहाँ पर ये देखिए अब हम तस्वीरों में क्लियर दिखा रहे हैं। ये हवाई पट्टियाँ आप देख रहे हैं, ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये बगल में आप नदी या पूरा का पूरा पानी यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं जिसमें जाकर प्लेन गिरने की बात कही जा सकती है। वॉशिंगटन एयरपोर्ट के पास लैंड करते वक्त हमने तस्वीरों में अभी आपको दिखाया, टेक ऑफ करते हुए भी एक प्लेन था, दूसरा लैंड करते हुए प्लेन था। तो लैंड करते हुए वो टक्कर हुई है और उसके बाद वो पूरा प्लेन नदी में जा गिरा है, जैसी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे एयरपोर्ट से ऑपरेशन सारे रोक दिए गए हैं। शायद वो जो प्लेन उस क्रैश के वक्त टेक ऑफ कर रहा था वो आखिरी प्लेन था जिसने उड़ान भरी थी। रात 9:15 का समय था जब वो उड़ान भर रहा था प्लेन और ये लैंड कर रहा था, तब टक्कर हुई। और उसके बाद टक्कर करीब इस जगह हुई होगी लैंड करते वक्त, जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं उन तस्वीरों के साथ। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उसके बाद प्लेन सीधा पानी में जा गिरा, जैसी जानकारियां हमको एजेंसीज के जरिए आ रही हैं। यूएस रेस्क्यू एजेंसीज वहां पर पहुंच गई हैं, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। जो क्रैश साइट है वहां से मलबे को निकाला जा रहा है। लोग अगर वहां पर कुछ हैं और अगर जीवित हैं या घायल हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाए जाने की तैयारी यहां पर हो रही है। ये देखिए, हम आपको एक बार फिर और समझा देते हैं इस मैप के जरिए। ये एक्चुअल टाइमिंग बताता है प्लेन की। जो ये मैप यहाँ पर है, ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर प्लेन इस वक्त अपनी हवाई पट्टी पर यहाँ पर मौजूद है। ये शायद इस जगह मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशंस यहाँ पर रोक दिए गए हैं। पूरा रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट का इलाका है और ये वहाँ है जहाँ से पैसेंजर्स प्लेन के ऊपर सवार होते हैं। ये वो एरिया है, बे एरिया कह सकते हैं हम इसको, सारा का सारा एरिया जहाँ पर ये प्लेन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक ये बिल्डिंग है, यहाँ से प्लेन पैसेंजर यहाँ जाते हैं, उसके बाद प्लेन फिर हवाई पट्टी की तरफ जाकर टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इससे इतर ये सारे ऑपरेशन अभी हॉल्ट पर हैं। अभी कोई टेक ऑफ नहीं, कोई लैंडिंग नहीं है इस जगह। उस क्रैश के बाद सुरक्षा एजेंसियां, जैसा अभी हमारे संवाददाता आदित्य वधावन भी बता रहे थे, एटीसी को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त बात कर रही हैं। आदित्य, ये कब तक ऑपरेशन रोके जाते हैं अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? क्योंकि हम एक बात, वाकई आपका पॉइंट एकदम सही है और मैं भी यही समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं और जो आपका कहना है वो मैच कर रहा है कि एटीसी या तो बताने में देर कर गया या एटीसी ने प्रायर इंफॉर्मेशन हेलीकॉप्टर के पायलट को नहीं दी कि आप एयरक्राफ्ट के लैंड का जो वे है, लैंडिंग का वे है, उसके बीच में आप आ रहे हैं। जी देखिए, जब भी ऐसा क्रैश होता है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जब तक भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, एटीसी फ्लाइट्स ऑपरेशन टू एंड फ्रो एयरपोर्ट से बंद रहता है। इस समय ये एक ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे के लिए
वो है। बट ये एक बात रहती है कि इतना टाइम के लिए जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती उस समय तक जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है वो बंद होता है, क्योंकि जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होती हैं और जो लोकल पुलिस और फायर टेंडर्स होती हैं वो एज पर अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आग बुझाने और मलबा क्लियर करने के लिए काम में जुटी रहती हैं। और ये भी देखना होता है एम्बुलेंसेज भी बुलाई जाती है कि ताकि अगर कोई इंजर्ड लोग हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, और कोई अगर मृतक लोग होते हैं तो उनको भी अस्पताल बताया जाए। तो जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है तब तक ही सारा ये ऑपरेशंस बंद, जो फ्लाइट ऑपरेशंस टू एंड फ्रो विद इन द नियर रेडियस ऑफ द एयरपोर्ट ये सारा बंद रहता है। और उसके बाद ही जब ये क्लियर हो जाए उसके बाद ही चीजों को खोला जाता है। जी ठीक है आदित्य, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जान